मैंने बहुत बार ऐसे लोगों को देखा है, जब भी उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी समस्या में है, और जब अन्य जाति अविश्वासी बंदा उनसे पूछता है उस प्रॉब्लम के बारे में, तो रो रो कर और पूरी तरह से अपने दिल को खोलकर और जो भी उनकी लाइफ में पीड़ा और जो भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है, रो रो कर उस व्यक्ति को बताते हैं। मैंने आपको कई बार कहा कि हमें परमेश्वर ने चुना है कि जो खुदा ने हमारी लाइफ में काम किया उसे टेस्टिफाई, उसे ग्लोरीफाई करना। प्रभु ने जो काम किया है ना, अगर यदि उसे आप बताओ, एक बार नहीं 100 बार बताओ। लेकिन यदि आप किसी भी ट्रायल में है, किसी परीक्षा में, किसी भी प्रॉब्लम में है, तो हम अन्य जाति लोगों को इस तरह से नहीं आप रिएक्ट कर सकते कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। आप ये डिसाइड कर लो कि आपको परमेश्वर का फेवर चाहिए या दुनिया का फेवर चाहिए। आपको परमेश्वर से दया और करुणा की आस है या फिर आप लोगों की तसल्ली से जी सकते हैं। यदि तो लोगों की तसल्ली चाहिए तो फिर ठीक है, पूरा दिल खोल के उनके साथ अपनी विपत्ति, अपनी पीड़ा, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करो। लेकिन वो सिर्फ सुनेंगे लेकिन हल नहीं कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी जो प्रॉब्लम है उसका परमानेंट हल हो, परमानेंट सोल्यूशन हो, मुझे शांति मिले, मेरे पति का हार्ट चेंज हो, हमारी लाइफ में बेरोजगारी, प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म हो, हमारी लाइफ जो है दास्तव में पड़ी है, शैतान की गुलामी में है, वो शैतानी अटैक्स खत्म हो, तब आपको अपने दिल को पूरी तरह से परमेश्वर के आगे खोलना है, ना कि किसी व्यक्ति के आगे। जब भी किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ, अपने रिलेटिव के साथ यदि आप अपनी कंडीशन को, अपनी सिचुएशन को शेयर कर रहे हो, तो आपके बातों में हमेशा विश्वास झलकना चाहिए। हमेशा विश्वास आपकी बातों में होना चाहिए कि यस, प्रॉब्लम तो है लेकिन परमेश्वर चंगा करेंगे। हमारी लाइफ के बारे में प्रभु के दास हमेशा कई बार उन्होंने टेस्टमनी दी है कि जब हम प्रॉब्लम में थे, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे, मैं और मेरा परिवार, और लोग आकर पूछते थे कि क्या, कैसे हो, क्या अभी हल नहीं हुआ, अभी तो बहुत बुरा हाल है, दसो की होएगा ताड़ा। उस समय भी हम और मेरे पेरेंट्स, हम हमेशा विश्वास के शब्दों को बोलते थे। हमेशा हमारे शब्दों में विश्वास, योग्यता परमेश्वर के प्रति झलकती थी। हमेशा हम बोलते थे कि प्रभु चंगा करेंगे, परमेश्वर चंगा करेगा। हमें बहुत फर्क है, हम बहुत पहले से कहीं अधिक शांति में जी रहे हैं, हमें बहुत फर्क है। आगे भी परमेश्वर संभालेगा, हमारी लाइफ की सिचुएशंस को परमेश्वर जो है वो बदलेगा, प्रभु चंगा करेगा। विश्वास के शब्द थे हमारे हमेशा। सो इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जितने भी ऑनलाइन क्लीसियाएं हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम और आप किसी भी कंडीशन में, किसी भी समस्या में क्यों नहीं है, किसी भी पर्सन से जब आप बात करते हो और उसे आपकी कंडीशन का पता भी है, फिर भी वो आपसे हाल पूछता है, क्योंकि वो सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी आपके शब्दों में, आपके हाल पूछने में, आपके बताने में परमेश्वर के प्रति विश्वास, योग्यता झलकनी चाहिए। आपकी बातों में परमेश्वर का नाम महिमा पाना चाहिए। आपकी बातों को सुनकर, आपके हाल को सुन के दूसरा बंदा आप पर अफसोस ना करे, मेक श्योर। दूसरा व्यक्ति आपकी कंडीशन को देखकर तरस ना खाए, मेक श्योर, क्योंकि परमेश्वर है जो बचाएगा। अय्यूब ने अपनी सारी पीड़ाओं को परमेश्वर के आगे रखा। उसका हाल उसके दोस्तों ने, फ्रेंड्स ने जाना, उसकी वाइफ ने उसके हाल को, कंडीशन को, बुरी कंडीशन को देखा, लेकिन क्या किया, अफसोस किया और उसे डांटा, उसे झिड़का, उसका तिरस्कार किया और बोला कि जिस परमेश्वर की तू उपासना करता है उसके विरुद्ध में बात कर। उसे बैकस्लाइड करने की पूरी कोशिश की अय्यूब की वाइफ ने। इसी तरह से आजकल के लोग हैं, यदि आप अपनी प्रॉब्लम को लोगों के साथ शेयर करेंगे तो आपको परमेश्वर के ही विरुद्ध जो है करने शुरू कर देंगे, प्रभु के विरुद्ध ही आपको कर देंगे, आपके विश्वास को ही कम कर देंगे, आपको अल्प विश्वासी बना देंगे, आपको संदेह में और डाउट में डाल देंगे। सो इसीलिए कोई भी प्रॉब्लम है, प्रभु के सम्मुख जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, प्रभु के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करें और विश्वास में स्ट्रॉन्ग बने, विश्वास में आगे बढ़ें, क्योंकि विश्वास ही के द्वारा तुम क्या हो, परमेश्वर को खुश और प्रभु को प्रसन्न कर सकते हो। जब हम पढ़ते परमेश्वर के वचन में 2 क्रंथियों 5 उसके 7 में लिखा कि हम किसी रूप के द्वारा नहीं बल्कि विश्वास के द्वारा चलते हैं। हमें विश्वास होना चाहिए कि प्रभु हमारे साथ, हमारी प्रार्थनाओं का परमेश्वर उत्तर देंगे। हालेलुया। वचन कहता है कि हमारे शब्दों में विश्वास होना चाहिए, हमारे परिवार के प्रति, हम एक दूसरे के प्रति पूरी फेथफुलनेस और ट्रस्ट होना चाहिए। जैसे हम कहाँ हैं इस वक्त,
तो बिल्कुल सही से बताना लोगों को। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा, हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है और हमें केवल परमेश्वर की ही उपासना करनी है। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा, जब हम पढ़ते निर्गमन 20 और उसके 4 में लिखा कि तू अपने लिए कोई भी प्रतिमा खोदकर ना बनाना। इस आकाश में, पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में से कोई भी प्रतिमा खोदकर ना बनाना, ना उन्हें कभी भी दंडवत करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर जो है वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। सो हमें कोई भी प्रॉब्लम क्यों नहीं है, उस बैड कंडीशन में हमें परमेश्वर को छोड़ हमें किसी अन्य की उपासना नहीं करनी, हमें कोई और उपाय नहीं ढूंढना, हमें किसी और परमेश्वर के पास नहीं जाना। हमें विश्वास रखना चाहिए, होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर जो है हमारी लाइफ में काम करेगा। हमें विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर मेरी परिस्थिति को चेंज करेगा, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो कहता है कि किसी भी प्रतिमा, आकाश, पृथ्वी या पृथ्वी के नीचे जल में से कोई भी ऐसी चीज को खोद कर ना बनाना जिसे कि तुम दंडवत करो और उसकी उपासना करो, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। सो इट मीन्स कि विश्वास होना चाहिए कि प्रभु मेरे हालात को सुधारेगा, प्रभु मुझे चंगा करेगा। और वचन कहता है रेवलेशंस में कि प्राण देने तक विश्वासी रहे, प्राण देने तक विश्वासी रहे। दानियेल को जब शेरों की मांद में डाला गया तो एक तरह से उस समय प्राण नक्के तक, कहते हैं कि बात पहुंच चुकी थी, प्राण निकलने थे बस। प्राण शेरों की मांद में, शेरों की गुफा में डाला गया प्राण देने तक। लेकिन जब उसे डाला गया, पत्थर को भी उसे ढका जाने लगा गुफा को, तो उसने घुटने नहीं टेके शैतान के आगे। उसने नहीं कहा कि मुझे एक लास्ट चांस चाहिए, ठीक है मैं परमेश्वर को दंडवत नहीं करूंगा, मैं जैसा राजा कहता है, जैसा हुक्म हुआ है वैसे ही करूंगा, मैं राजा के आगे जो है घुटने टेकूं, राजा को प्रणाम करूंगा। लिखा है कि लास्ट मोमेंट तक जब गुफा में उसे छोड़ दिया गया और पत्थर को ढंका जा रहा था, तब भी प्राण देने तक वो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहा, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहा। और जब पता चला, उसे चेक किया गया कि उसके शरीर पर हानि का कोई चिन्ह नहीं, उसके शरीर पर कोई खरोंच का निशान नहीं था। जिस परमेश्वर की उसने नित्य उपासना की, उसी परमेश्वर ने उसे छुड़ाया और ब्लेस किया। और जब देखा लोगों ने कि ये कैसे पॉसिबल हो गया, फिर दानियेल क्या कहता है। जब हम दानियेल के विषय में पढ़ते हैं तो दानियेल कहता है दानियेल 6 उसकी 23 में, तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियेल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियेल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। उसे अपने परमेश्वर पर पूरा विश्वास था कि परमेश्वर मुझे छुड़ाएंगे, प्रभु मुझे बचाएंगे। यदि ना भी बचाए, यदि ना भी हील करे, तो भी मेरा परमेश्वर है, क्योंकि मैं परमेश्वर को छोड़ किसी अन्य की उपासना नहीं कर सकता। मैं परमेश्वर को छोड़ और किसी के आगे दंडवत नहीं कर सकता। परमेश्वर विश्वास योग्य है। जिस परमेश्वर पर मैं विश्वास रखता हूं, उसी ने मुझे छुड़ाया। यदि ना भी छुड़ाए, फिर भी वो मेरा परमेश्वर है। प्रभु के दास हमेशा अपनी गवाही को जब देते हैं, हमने उनकी गवाही को सुना कि वो कहते हैं कि मैं परमेश्वर से अपनी हीलिंग को तो मांग रहा था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब स्पिरिट में बहुत बढ़ गए, प्रभु के दास बहुत आत्मा में बढ़ गए, सेवकाई में आ गए, लोग हील होने लगे। कहते कि धीरे धीरे मेरी जो अंगीकार है वो चेंज हो गया, मेरे अंगीकार में विश्वास आ गया। और फिर मैं अंगीकार करने लगा कि परमेश्वर तू मुझे चंगा कर, अगर ना भी करे तो भी तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं अड़ा और खड़ा रहूंगा। ये प्रभु के दास के उस परीक्षा के टाइम, बीमारी के टाइम के ये विश्वास से भरे शब्द थे कि प्रभु तू चंगा करने की सामर्थ रखता है, यदि ना भी करे तो भी तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझ में बना रहूंगा, मैं अड़ा और खड़ा रहूंगा। हालेलुया। जब हम मसीह में आते हैं, हमें 1-2 चीजों का बहुत जल्दी विश्वास हो जाता है। जैसे कि हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो अपना अति पवित्र सामर्थी लहू क्रूस पर बहाया, उस लहू के द्वारा हमें हमारे पापों से जो है क्षमा मिल गई। हमारे पापों से परमेश्वर ने हमें पूरी तरह से माफ कर दिया है। दूसरा, हमें पता चलता है जब हम विश्वास करते हैं कि जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, तो परमेश्वर ने स्वर्गीय राज्य के हमें अधिकारी बनाया।
लेकिन उसके बाद जो हमारी रियल लाइफ में यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसमें हमारा विश्वास फिर क्यों कम होता और बढ़ता घटता रहता है। हमारा विश्वास हमेशा ही स्ट्रांग होना चाहिए परमेश्वर में। जैसे में विश्वास है कि परमेश्वर के लहू बहाने से हमने शिफा पाई, परमेश्वर ने हमें सब तरह के पापों से हमें माफ़ी दी है और परमेश्वर ने अपने स्वर्ग राज्य का हमें अधिकारी बनाया। सेम उसी तरह से हमें विश्वास होना चाहिए कि प्रभु हमारी लाइफ में से हर तरह की नामधराई को, हर तरह की डिले स्पिरिट को परमेश्वर खत्म करेगा, प्रभु हील करेगा। जब भी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी लाइव होकर परमेश्वर के गहरे वेदों को बताते हैं तो समय से लाइव टीचिंग्स को सुनने के लिए और अपनी आत्मिक जिंदगी में उन्नति पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि समय से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।